कौन मांग रहा है इस्तीफा? कौन मांग रहा है इस्तीफा? बिहार प्रगति कर रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ नेता परेशान जरूर हैं। हाल ही में पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान की घोषणा होने पर अचानक मंच से उतर गए। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। जब राष्ट्रगान बजा तो वे मुस्कुराते हुए अपने प्रधान सचिव से बात करने की कोशिश करने लगे। मीडिया कर्मियों को नमस्ते करने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार से विपक्षी दलों को मौका मिल गया। वे कह रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। विपक्ष ने राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना शुरू कर दी। राजद और कांग्रेस इसे आगामी चुनाव में मुद्दा बनाएगी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि पप्पू यादव, जो कांग्रेस खेमे से आते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की इस मुद्दे पर बड़ाई भी कर दी। जनता दल यूनाइटेड और एलजेपीआर के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है, लेकिन पार्टी को चिंता है कि नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार से विरोधियों को मौका मिल रहा है। हालांकि बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार अभी भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। राजद के जंगल राज की यादें एंटी इनकम्बेंसी की संभावना को कम कर देंगी। नीतीश कुमार को अच्छे प्रशासन और बेहतर प्रदर्शन का श्रेय दिया जाता है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि इससे गठबंधन को एक और कार्यकाल जीतने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार का व्यवहार स्थिर नहीं रहा है। कुछ दिनों ऐसे रहे हैं जब कोई गलती नहीं हुई है और वे नियंत्रण में दिखे हैं, जैसे कि उनकी प्रगति यात्रा के दौरान। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी रहे हैं जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि उनके विरोधियों ने उनकी आलोचना की और उनके समर्थकों को उनका बचाव करना मुश्किल हो गया। नीतीश कुमार की फिटनेस पर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि किसी नेता के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, राजनीतिक फिटनेस के बारे में बात की जा सकती है और हर कोई जानता है कि सबसे राजनीतिक रूप से अनफिट नेता कौन है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी चिंतित है, विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार को अपने व्यवहार को सुधारने की चुनौती है। नीतीश कुमार का मंच से उतरना और राष्ट्रगान के समय अजीब व्यवहार करना विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। राजद और कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। वे जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के लिए फिट नहीं है। बीजेपी के लिए ये स्थिति मुश्किल है। वे नीतीश कुमार का साथ भी नहीं छोड़ सकते और उनके व्यवहार को सही भी नहीं ठहरा सकते। पार्टी के नेता दबी जुबान में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। संबित पात्रा का यह बयान इसी रणनीति का हिस्सा है। वे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सीधी टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस कमजोर है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को अब अपने व्यवहार को लेकर सावधान रहना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे अभी भी सरकार चलाने में सक्षम हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। कल पंचनामा में हमारे संपादक ने भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भले ही इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसमें भी नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चला है। कल राबड़ी देवी ने जैसे ही निशांत का नाम लिया, वो दांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चरितार्थ हो गया और राबड़ी देवी के निशांत वाले दांव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं न कहीं दरार पड़ती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ही दबाव की राजनीति करते रहे हैं और आपने देखा कि कल ही जब 16वें वित्त आयोग की टीम बिहार आई थी तो उन्होंने फिर से एक बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे और केंद्रीय करों में 50% हिस्सा की मांग करके ये बता दिया कि इस बार के चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एजेंडों पर काम करेंगे, अपनी डिमांड्स वो करते रहेंगे। अब ऐसे में जब विपक्ष पूरी तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बदल रहे हैं, तो आशंका यह लगाई जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार इस्तीफा दे देंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में चले जाएंगे? क्योंकि देखिए, बार बार यह सवाल उठ रहा है कि निशांत वाले मुद्दे पर जो भी सहमति भरेगा, जो निशांत को मुख्यमंत्री बनाएगा, उसके साथ नीतीश कुमार जाएंगे। और कल राबड़ी देवी ने इस बात की घोषणा तो कर ही दी कि निशांत को लेकर उनके मन में, उनके पार्टी के मन में क्या है। तो देखिए, नीतीश कुमार के एक समय के काफ़ी करीबी रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह जब पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। बिहार दिवस है तो बिहार प्रगति कर रहा है, और आज बिहारी कहलाना पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाता है तो बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। तो इसलिए बिहार दिवस में बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगी जा रही है। कौन मांग रहा है इस्तीफा? किसका? अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बेगूसराय से मेज का ट्रांसफर हो रहा है, कर्नाटक जा रहा है, और कल कृषि मंत्री ने घोषणा कर दिया कि बेगूसराय में। उन लोगों की बात का कोई वैल्यू नहीं है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कह रहे हैं सर, पार्टी में देखे जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।